देखिए आपको सामने स्क्रीन में रेड क्लाउड के अंदर ग्रीन कलर से कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। ये आपको दिख रहा है अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, और आपको इसमें बताना है इस रिएक्शन में क्या बनता है। अब बोला कि इसको करना बड़ा सिंपल है, इसका फॉर्मूला याद कर लो, इसका फॉर्मूला याद कर लो, दोनों को जोड़ दो। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है, अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आखिरकार ये फार्मूले हम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से इन फार्मूलों को लिखते हैं और फिर हम लोग रिएक्शन को लिखते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो क्लास 10th के चैप्टर 1, 2, 3 तीनों में आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए, टॉपिक हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर क्लास 10th। आप क्लास 10th में क्लास 9th करके आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लास 9th में आपको बताई गई हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं बताई गई हैं। अब पहले ही चैप्टर जो है वो केमिकल रिएक्शंस का है, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर। क्लास 10th CBSE बोर्ड या NCERT आप पढ़ते हो तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 चैप्टर, उन तीनों के लिए मैं बेसिक लेके आया हूँ। इस तरीके के अगर क्वेश्चन है आपके, तो जैसे इसको करने के लिए अभी हमने ये रिएक्शन हमको करानी है, तो हमने क्या करेंगे, ज़रा समझिए बात को। हमने क्या किया, ये लिखा अमोनियम क्लोराइड, ये लिखा Na2CO3 बना, और फिर उसके बाद हमने इसको बैलेंस कर लिया। तो हमको ये लिख के दिखाना था, मगर ये चीज़ तो बड़ी झंझटी है। ये फार्मूला याद करें, ये फार्मूला याद करें, फिर ये पूरी रिएक्शन याद करें, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो भैया रुक जाओ, वीडियो में लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने जैसे दोस्तों को शेयर कर दो जिनको इस तरह की रिएक्शंस को याद करना पड़ता है। तो मैं आपको पूरा आज खेल सिखाऊंगा इस वीडियो में। बड़ा वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो है कि इस तरह की क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, और चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 CBSE बोर्ड NCERT बेस्ड हम कैसे उसको करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक एक चीज़ सिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप ये लर्न कर लो। पहला जो पॉइंट है, एक एक करके बताऊंगा। जो पहला स्टेप है हमारा, लर्निंग ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 30। इतना तो कम से कम सबको मालूम होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर अगर किसी का 1 से लेकर 30 तक है, 1 to 30 है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमको बहुत ज़रूरी है। इतना हमको जानना, कितना 1 to 30, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको ये सिखाता हूँ। देखिए, ये हमारा देखिए टॉप 10 है। एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन वर्ड्स को आपस में ऐड कर लीजिए और कोई एक स्पेलिंग जैसी बना लीजिए। जैसे ये 3 मैंने ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया।
जैसे इसको मैंने किसी लड़की की कहानी है, सहेली की बेबसी। कोई लड़की है, उसकी सहेली है, उसकी ज़िंदगी में कोई एक तकलीफ़ है, तो वो सहेली की बेबसी है और कोई दूसरा उसके इस बात को सुन के हंस रहा है, तो यही तो कहा जाएगा कि भैया ये कोई हंसने की बात नहीं है, नो फनी। तो देखिए ये जो सहेली है इसको आप लिख लीजिए हहेली। हाँ हेली, बड़े आराम से याद है, हहेली। और ये हो गया बेबसी, 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 नो फनी। एक्चुअली इट इज़ फनी बट इस टर्म में कहा गया है नो फनी। तो ये आपको 10 तक याद हो गए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। उसके बाद हम आगे बढ़े, देखिए अब ये हमारा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये आपके टोटल नंबर हो गए। अब देखिए इसको याद करना है तो ये दोनों मिलके मिल गया नामग, नामग, अलसी, पस्कल, पस्कल, अर, अर कक्का, कक्का। तो देखिए कुछ ऐसा है कि कोई एक ऐसा आलसी इंसान है, आलसी, जो हर एक चीज़ को ऐसे चुल्लू से पी लेता है, मग भी नहीं लेता है। तो ना मग, अलसी, मग भी नहीं लेते, इतने आलसी हो तुम। पस्कल, एक पास्कल नाम सुना होगा और एक गाली का भी नाम सुना होगा, उसको जाने दो। पस्कल, पस्कल, अरे कक्का, पास्कल। तो भैया कक्का ही हैं, इतने पुराने, कितने साल पुराने, तो कक्का हो गए हम लोगों के। तो पास्कल, अरे कक्का, अर कक्का। तो ये हुआ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये देखिए आपके 20 नाम हो चुके हैं। अब 10 और आपको याद करने हैं, तो ये 30 तक का आपको प्रॉपर लर्निंग हो जाएगी। 30 तक आपकी प्रॉपर लर्निंग हो जाएगी। देखिएगा अब हम आए देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30। ये हो गया आपका शक्ति। शक्ति नहीं है, ये शक्ति है। और ये VCR है,
पहले वीडियो कैसेट रिकॉर्डर आता था, शक्ति वीसीआर, मत, फेको, नी, क्यू, जन। इससे आपको आराम से याद हो जाएगा। एक पहले हम लोग के ज़माने में, जब मैं क्लास 10th में, 11th में, 12th में था, 1984, 85, 86 उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, तब एक वीडियो कैसेट रिकॉर्डर आता था। उसमें कैसेट डाल के हम लोग वीडियोस देखा करते थे, मूवीज़ देखा करते थे। तो वीडियो कैसेट रिकॉर्डर वीसीआर, उस कंपनी का नाम शक्ति है, शक्ति नहीं है। देखिए शक्ति, SCTI, VCR, मत एक्चुअली में ये मन है, मन। फेकोनी, तीनों को जोड़िए तो बनेगा फेकोनी। क्यू जन, जन माने लोग, मत फेंको क्यू जन। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये आपका ध्यान से देखेंगे तो ये आपका टॉप 30 एलिमेंट्स की लर्निंग कंप्लीट हो गई। ये हमारा पहला टॉपिक बेसिक का एक कंप्लीट हो गया। आपने सबसे पहला काम किया कि ये निकालना सीख लिया। दूसरे नंबर पे हम आएंगे तो अगली चीज़ हमको समझनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके लिए बोर बरी स्कीम को यूज़ करेंगे हम। देखिए एटॉमिक नंबर अभी मैंने लिया ना 1 to 30 एटॉमिक नंबर, तो ये जो होते हैं ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल में जिस तरीके से अरेंज होता है, हमको पता है कि शेल में K, L, M, N एंड सो ऑन। और इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 2, 8, 18, 32, 4 तक का आप याद रख लीजिए कि 2, 8, 18, 32 पहले शेल में मैक्सिमम 2 होंगे। एक पहले भरेगा, फिर 2 भरेगा, 2 जैसे ही भर जाएगा तीसरा शेल खुलेगा, 3 भर जाएगा, दूसरा शेल भर जाएगा तो तीसरा शेल खुलेगा, पहला भरा तो दूसरा भरेगा, दूसरा भरेगा तो तीसरा भरेगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनको कैसे हम लोग भरेंगे ये हमको सीखना है। और ये हमको कम से कम 20 तक का सीखना ज़रूरी है। कम से कम 20 तक का, 20 तक का आप सीख लीजिए। मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए लिखा ऐसे जाता है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, अभी बताया था हेली, बेबसी, बेबसी, नो फनी। ठीक है। उसके बाद नामक, अलसी, पस्कल, अरकक्का। ये आपका ये देखिए अब इसको करते हैं।
एक है तो एक हो गया, ये पहला ही शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दो है, दो हो गया, क्योंकि पहले में दो से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। अब तीन अगर होंगे तो दो के बाद एक भरना पड़ेगा। ये के शेल में दो है, एल शेल में एक है। बेरिलियम 2 क्योंकि एक हो गया तो दूसरा हो गया, देखिए 2 और 2 4 हो गया। बोरॉन अब इधर बढ़ता जाएगा क्योंकि ये तो भर चुका है, ये 2 4 होगा, ये 2 5 होगा, ये 2 6 होगा, ये 2 7 होगा, ये 2 8 होगा। अब दूसरा सेल भी पूरा भर चुका है, पहले में 2 हो गया है, दूसरे में 8 हो गया है। अच्छा, अगर आपको बोरबरी स्कीम का पूरा डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसको आप पूरा पढ़ लीजिए। बोरबरी स्कीम भी आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी डिटेल में, और 20 के ऊपर भी कर सकते हो। ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अभी सीखेंगे 1 to 20। अब देखिएगा कि जब 11 आया तो 11 में 2 8 के बाद 1 आया, क्योंकि पहला शेल दूसरा शेल भर चुका है तो 1 आया, और यहाँ पे 2 8 2 आया क्योंकि ये पहले भर चुका है। देखिए 2 + 8 10 to 12, जैसे एल्युमिनियम में भरने हैं 13, तो पहले शेल में 2 गए, 2 जब भर गए उसके बाद 8 भर दिए तो 10 हो गए, 10 हो गए, 2 + 8 10, नाउ 3 आर रिमेनिंग, तो यहाँ 3 कर दिया, ठीक है। फिर ऐसे ही 2 8 4, तो बहुत सरल है, लेकिन अगर और ज़्यादा करने हैं तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना है। 2 8 7 2 8 8। अब ये समझना है कि एक और भी रूल है बोरबरी स्कीम में कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, यानी लास्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अब जैसे 19 में भरना है तो 2 8 8 18 हो गए, तो 2 8 9 नहीं कर सकते हो। अगर आप सोचो 2 8 9 तो ये गलत हो जाएगा। इसमें 2 ठीक है, इसमें 8 ठीक है। थर्ड वाले में मैंने अभी आपको बताया 18 हो सकते हैं, लेकिन अगर ये लास्ट शेल हो गया तो इसमें मोर देन 8 नॉट पॉसिबल। तो अब हमारे पास मजबूरी है तो हम इसको 2 8 8 करके चौथा शेल खोल देंगे, 2 8 8 1 KLMN, और कैल्शियम का होगा 2 8 8 2 2 8 8 2। इसमें भी आप आगे चल के देखोगे कि कुछ एलिमेंट्स कितने इम्पॉर्टेंट होंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर आपका बोरॉन, कार्बन, ये कितने आपके लिए यूज़फुल होंगे और इससे आपको कितना बेनिफिट होगा। तो अब आप बहुत ध्यान से देख सकते हो कि हमारे पास में सारा का सारा खेल हमको मान के समझ में आ गया कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, कहाँ से कहाँ तक के लिए 1 to, पहला मैंने पॉइंट बताया कि 1 to 30 एटॉमिक नंबर को लर्न कर लीजिए, एलिमेंट को जान लीजिए। उसके बाद दूसरा बेसिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान लीजिए, जिसके लिए हम लोग जो रूल यूज़ करते हैं उसको बोरबरी रूल या बोरबरी स्कीम कहते हैं। तो अब ये बोरबरी स्कीम के अकॉर्डिंगली हमारा दूसरा पॉइंट भी हो गया, 1 से लेकर 20 तक। बेसिक को जानना है तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा 3 चैप्टर CBSE बोर्ड क्लास 10th बेहतरीन होने वाले हैं। ये हमने लिया 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक लिया। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है लर्निंग ऑफ
पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि भाई पीरियोडिक टेबल तो अब सीबीएसई बोर्ड में हटा दिया है, एनसीईआरटी जो नई आई है उससे भी हट गया, लेकिन बिना पीरियोडिक टेबल के क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं जा सकती है। बेशक वो अब आपके सिलेबस से हट गया है, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लीजिए, विदाउट having knowledge in periodic table, anyone cannot prepare class 10th chemistry CBSE बोर्ड। मैं CBSE बोर्ड की इसलिए बात करता हूँ, है तो सभी बोर्ड के लिए बात, लेकिन मैं मेनली CBSE बोर्ड की बात करता हूँ। तो चलिए, पीरियोडिक टेबल की लर्निंग है, लेकिन उस लर्निंग के पहले कुछ बातें हम समझ लें। देखिए, पीरियोडिक टेबल की शुरुआत 1869 में हुई थी और उसको जो शुरुआत करने वाले रशियन साइंटिस्ट थे मेंडेलीव, ये रशियन थे, डिमिट्री या डी मेंडेलीव। इन्होंने 1869 में, बहुत पुरानी बात है, तो वहाँ पर इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी। इस पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से ये टेबुलर फॉर्म में ऐसे ये हॉरिजेंटल रोज हैं और रोज को हम कहते हैं पीरियड, और वर्टिकल कॉलम्स उनको कहते हैं हम ग्रुप्स। हॉरिजेंटल रोज हैं, ये रोज हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं। हॉरिजेंटल रोज, वर्टिकल कॉलम्स। पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में रखा गया है। ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, लेकिन आज जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसमें कुल मिला के 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप्स हैं। 7 ये पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। तो हमें इस पे बहुत नहीं जाना है, ये बताना इसलिए ज़रूरी हो गया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अगर याद नहीं करोगे, समझोगे नहीं तो याद कैसे करोगे। तो चलिए, अब मैं आपको जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ये जो मैं लेके चल रहा हूँ, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर 2 ब्लॉक हम लोग याद करेंगे, एक हम याद करेंगे एस ब्लॉक और एक हम याद करेंगे पी ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप हैं, ये हमारा है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ इसको अभी आपको लर्न करना है। ग्रुप 1 में देखिए, ये मैंने एलिमेंट लिख दिए। तो पहले हम लोग एस ब्लॉक पे आएंगे और ये ग्रुप 1 में ये 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इसमें अब मॉडर्न ज़माने में हाइड्रोजन को इस ग्रुप में नहीं रखा गया है, उसको किसी ग्रुप में नहीं रखा गया है। तो लेकिन फ़िलहाल हम लोग को इसके साथ ही याद करने चाहिए। इनमें एक ख़ास बात है, जैसे अभी मैंने आपको हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन सिखाया है, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन सिखाया है तो वो 1 आता है। लिथियम
देखिए 3 होता है 2,1, मैं 3 लेके चलूँगा क्योंकि वहाँ तक का मैंने आपको सिखाया है। 281, लिथियम 2,1, सोडियम 2,8,1। और आगे भी इसी तरीके से सभी में एक खूबी होगी और वो ये कि सभी के लास्ट में 1 आएगा, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। ग्रुप 1 के सभी एलिमेंट के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा और इसका असर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पे पड़ेगा। उससे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत सिमिलर होगी, इतनी सिमिलर कि इनको एक परिवार कहा जाएगा। दिस इज़ अ फैमिली, दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ 7 एलिमेंट्स which have most of the chemical properties similar because of the same number of valence electrons। सभी में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इनका नाम है ग्रुप 1। समझ गए? तो जैसे अब आपको पोटेशियम को करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसी के लास्ट में भी 1 होगा, इसके भी 1 होगा, इसके भी 1 होगा, इसमें 1 होगा। रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब देखिए ये हम लोगों ने पहले ग्रुप 1 है तो इसको हमको याद भी तो करना है और फिर इनके एटॉमिक नंबर को भी निकालने की टेक्निक सीखनी है। सब कुछ सिखाऊंगा, तो देखिएगा ध्यान से। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना मेरे मुंह पे मारा मुक्का। तो मुक्का की वजह से मैंने ये गाना गाया। अब किसी ने मुझे मुक्का मारा, टिशू। अब जैसे ही मुक्का लगा तो मेरी नाक हिल गई, हली नाक, हली नाक, हली नाक। आपको इसके लिए और बड़े बड़े आप स्लोगन बना के भी याद करके अपनी मुश्किलों को बढ़ा सकते हो। बहुत सारे तरीके मिलेंगे, लेकिन आप इसको स्पेलिंग जोड़िए। हली नाक रब सीज फायर। हली नाक रब सीज फायर। देखिए जब मेरे मुंह पे मुक्का पड़ा तो मेरी नाक हिल गई, हली नाक। तो मैंने रब को याद किया। ये कितना आसान है बनाना, हली नाक। मैंने रब को याद किया, ऊपर वाले को याद किया, हे ईश्वर बचा ले मुझे। तो रब ने ऊपर से थ्रो किया, फायर एक्सटिंग्विशर। नाक मतलब आग को बुझाने का एक उपकरण, एपरेटस। तो हली नाक रब सीज फायर। सीज हो गया सीजियम और फायर हो गया एफआर। अब देखिए इनके जो एटॉमिक नंबर हैं ये 1, 3, 11, 19। ये कैसे निकालते हैं तो ये लर्न कर लीजिए मैजिक नंबर्स। 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये भूलना मत। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2, 8, 8, 18, 18, 32। पहले 2 आया, लास्ट में 32 आया, फिर 2 बार 8 आया, 2 बार 18। 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये नंबर को आप ऐड करते जाओगे तो आगे के आपको मिलते जाएंगे। तो मैं देखिए अब आपको इसको सिखाता हूँ। इसको आपने उम्मीद है लिख लिया होगा। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अब देखिए ये नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये टोटल 6 नंबर्स हैं।
और अब हम लोग 1 आता है और हमको 3 भी आता है और हमको तो 11 भी आता है। मैंने आपसे पहले क्या बोला, 1 to 30 याद कर लो, तो आपको 11 तक का याद है, बल्कि पोटेशियम भी याद है 19। अब बचे कितने, 3, ये और ये। अब इन 3 के हमको निकालने हैं, 3 के निकालने हैं तो राइट से काउंट करेंगे, 1 2 3। 3 हमने काउंट किया, क्या क्या हमको मिला, 18 मिला, 18 मिला, 32 मिला। गिनेंगे राइट से, लिखेंगे लेफ्ट से, पहले 18 लिखा, फिर 18 लिखा, फिर 32। अब देखिए 19 + 18 करिए, इस नंबर को इसमें ऐड करिए, आ गया 37। फिर 37 में ये 18 ऐड करिए, ये आ गया 55। और फिर 55 में 32 ऐड करिए तो ये आया 87। ये हमारा निकालने का बेहतरीन तरीका है। बस आपको वो नंबर याद रखने हैं और आपका काम बन गया। तो देखिए अब आपका ये आया 1 3 11 19 37 55 87। मान लो हमें 10 तक ही याद होता है, मान लो हमें 10 तक ही याद है, या मान लो हमको सिर्फ ऊपर वाला याद है, सिर्फ 1 याद है, तो 1 हमको मालूम है, तो 1 2 3 4 5 6 रिमेनिंग, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम नंबर यहाँ से लिख लेंगे 2 8 8 18 18 32। 1 + 2 3, 3 + 8 11। जो जिसके सामने लिखा हो उस नंबर को ऊपर वाले में ऐड करना। 11 + 8 19, 19 + 18 37, 37 + 18 55, 55 + 32 87। तो ऐसे हमने देखिए एटॉमिक नंबर भी निकाल लिया। अब हमको देखिए पहला ग्रुप याद हो गया। अब चलिए तरीका मैंने बता दिया है, अब बाकी के भी मैं तेज़ी से लिखता हूँ। जैसे ग्रुप सेकंड, बेगम का सर 12, रावण के सर 10, लेकिन बेगम का सर 12। है कोई बेगम चुड़ैल टाइप की, दुष्ट टाइप की, अपने पति को परेशान करती, 12 सर है उसके। बेगम का सर 12, बस बेगम को कर लीजिए बेमग। देखिए बेमग, बेमग का सर 12, बेमग का सर 12। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, इसको स्ट्रोंशियम या स्ट्रोंटियम पढ़ सकते हैं। अब देखिए ये है हमारा 2, ये हमको याद है। अब हमको बाकी 2 8 18 18 18 32। अब मैग्नीशियम भी मान लो किसी को याद है 12 होता है। अब आगे का उसको करना है, तो 1 2 3 4 रिमेनिंग है, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 8 से यहाँ लिखेंगे 8 18, गलती ना करना नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए 12 + 8 20, 20 + 18 38, 38 + 18 56, 56 + 32 88। देखिए कितने आराम से निकला है। एटॉमिक नंबर भी आप निकाल सकते हो। अच्छा अब देखिए जैसे ये एलिमेंट हैं, तो
इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए ग्रुप 1 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 है और ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तभी तो ग्रुप 2 कहते हैं। अब इसे इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है तो देखिए 2 हो गया, 12 का करना है तो 2 8 2 हो गया। अब ये 20 का करना है तो ये भी मैंने आपको करवाया है, 2 8 8 2 ये हो गया इसका 2 8 8 2 है ना। तो जैसे 2 8 8 2 आपने कर लिया तो इसके लास्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हुए। अब देखिए बेरिलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, सभी के सेकेंड ग्रुप के सभी के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लो आपको स्ट्रोंटियम का नहीं भी आता है, नहीं अगर आता है तो भी 2 होंगे, इसमें भी लास्ट में 2 होंगे, इसमें भी लास्ट में 2 होंगे। यानी इसीलिए इनको ग्रुप 2 में रखा गया है क्योंकि इन सभी में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सभी में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। बगल में एक भैया कुछ बेचते हुए चले जा रहे हैं। तो जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में होते हो, जहाँ मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ श्यामनगर में, वहीं पर मैं ये ले रहा हूँ। तो क्लास में भी जब बच्चे बैठे रहते हैं तो उनको भी ये सब साउंड सुनाई देती है, वैसी साउंड आपको सुनाई देती है। तो आपको एक रियल फील आएगा, कोई ये स्टूडियो में बैठ के नहीं, रियल ऑफलाइन क्लास में बैठ के बनाया गया है। तो देखिए इसमें 1 वैलेंस हो गया, इसमें 2 वैलेंस हो गए। देखिए 2 ग्रुप मैंने आपको याद करा दिए, ये एस ब्लॉक में आते हैं। अब एस का क्या मतलब है ये फ़िलहाल अभी मैं नहीं सिखा पाऊँगा। अब हम आते हैं पी ब्लॉक में, 2 याद कर लीजिए, एस और पी। अब देखिए अब बात करते हैं हम पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स हैं, 13 14 15 16 17 18। सबसे पहले 13 की बात करते हैं। देखिए इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, यानी जो लास्ट का नंबर है वो लेना है आपको। ग्रुप 6 ग्रुप है इसमें। देखिए ये हमारा ग्रुप 13 है, बहुत सरल है याद करना। बाल, गेंद, तेल। मैं भी तो वही तेल लगाता हूँ, तभी तो देखिए मेरे बाल बढ़ते हैं, लंबे हैं। बाल, ये देखिए बाल, गेंद GAIN, तेल, बाल गेंद तेल। देखिए बाल गेंद तेल। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब हमको इनके ये नंबर हमको मालूम है, 288 18 18 32, ये नंबर है। अब हमको देखिए यहाँ पर बोरॉन का याद है 5 होता है, तो नीचे कितने बचे 1 2 3 4, पीछे से ले लीजिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लिखा 8, इसके बाद 18 18 32, 5 + 8 13, 13 + 18 31, 31 + 18 49, 49 + 32 81। निकल आया आपका। ये देखिए 5 8 5 13 31 49। आगे चल के आप देखोगे कि एटॉमिक नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब इसके बाद आगे के मैं आपको नंबर तो आप समझ गए हो कैसे निकालने हैं, आगे के मैं आपको सिर्फ निकालना सिखाता हूँ।
देखिए ग्रुप 14 है, सी का मतलब साईं जी, सी मतलब देखिए, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। सी साईं जी, साईं जी देखो, सी साईं जी, सन पबजी खेलने लगा है, बेटवा हमारा पबजी खेल रहा है। सी देखो, साईं जी, साईं भगवान देखो, सन मतलब बेटा, पब बज्जी का मतलब कुछ नहीं है, सी साईं जी सन पब, सी साईं जी सन पब। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये टिन है और ये लेड है। इनके एटॉमिक नंबर भी निकालोगे, वैसे तो बहुत सरल है, 5 है तो ये 6 हो जाएगा, 13 है तो ये 14 हो जाएगा, 31 है तो 32 हो जाएगा, क्योंकि बगल में रखा हुआ है पीरियोडिक टेबल में, ये 50 हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा। ऐसे ही ग्रुप 15 जो है बहुत सरल है याद करना, बहुत सरल है कि जैसे एक व्यक्ति कोई बहुत बीमार है और कोई भी उसके पास नहीं है, तो वो यही कह रहा है कि यार कोई नहीं है मेरे पास, मैं तो यहाँ पड़ा हूँ बीमार। तो देखिए न एन पास सब बीमार। अब बीमार में मार को छोड़ देना, न पास सब बीमार, न पास सब बीमार। 7, 15, 33, 51, 83। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अच्छा, पे आए। अब कहीं पर एक बहुत नकलची सेंटर है, वहाँ पे 10th का एग्ज़ाम चल रहा है और वहाँ पे बड़े दबंग लोग हैं, वो पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, नकल करवाते हैं। तो एक टीचर आया और एक बच्चा किसी कमज़ोर बच्चे की कॉपी से चेक कर रहा था, मतलब नकल टीप रहा था। तो टीचर ने कहा, वे इससे नहीं उससे टीपो, उससे टीपो, इससे नहीं उससे टीपो। देखिए बहुत सरल है याद करना। OS का हो गया ओस, से ये मात्रा बैठा है, ऑस है ना, गांव में थोड़ा लहजा अलग सा है, ऑस से टीपो, कितना सरल है, टीपो, ओस से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। अब 17 पे आते हैं, एटॉमिक नंबर आप निकाल लोगे, 17 में आते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो शक्ल तो प्रभु देता, ऊपर वाला देता, जो जिसकी भी शक्ल है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कोई इंसान बहुत गंदा कुछ बोल रहा है तो मैं तो हमेशा उससे कहता हूँ, शक्ल बुरी हट, तेरी शक्ल बुरी क्योंकि तेरी वाणी बुरी। तो शक्ल बुरी हट, उसको मैंने शक्ल, शाह को बहुत लोग फकल बोलते हैं, तो उसको कर दिया मैंने फकल, और जो बुरी है उसको कर दिया बरी।
और हट को कर दिया अट। देखिए फकल बरी अट, फकल शकल फकल, बरी बुरी, हट अट एस्टेटीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन, फकल बरी अट। ये आपको याद हो गया ग्रुप 17। बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको इस तरीके से याद करने का। अच्छा अब चलते हैं ग्रुप 18 में। अगरकर, महाराष्ट्र में इस तरह के सरनेम होते हैं, तेंदुलकर, मांजरेकर। वैसे एक होता है अगरकर, वैसे मान लो एक अरकर, अगरकर। वैसे अजीत अगरकर एक क्रिकेटर भी हैं, अजीत अगरकर, अरकर जी रन, हेने, यहाँ से शुरू किया हेने। गांव में कहते हैं ना यहाँ आओ, हेने आओ, हेने हेने मतलब यहाँ, तो हेने मतलब जहाँ हम खड़े हैं यहीं पर इसी ग्राउंड में। हेने अगरकर जी दौड़े, यहीं हेने, हेने, हेने अगरकर अरकर, अरकर जी है ये जी, जेनॉन, और आरएन है रेडॉन। एक्स जो होता है वो होता है जेनॉन। तो हेने अरकर जीरन ये हमारे इनर्ट गैस हैं, हेने अरकर जीरन। यहाँ हेने हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये इनर्ट गैस इनको कहते हैं हम, इनको कहते हैं इनर्ट गैसेस। इनका केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है, केमिकल बॉन्डिंग में, या फिर इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं। तो ये मैंने अब आपको सिखा दिया पीरियोडिक टेबल की लर्निंग। तो आप देखिए 3 टॉपिक आपके हो चुके हैं, 3 टॉपिक आपके पूरी तरह से हो चुके हैं। पहला आपका जो टॉपिक है लर्निंग हो चुकी है एलिमेंट्स की, एटॉमिक नंबर 1 से 30 के बीच, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 20 बता दिया। उसके बाद आपने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को याद कर लिया। अब अगली हमें क्या चीज़ सीखनी है वो मैं इधर की तरफ लिखूँगा नंबर 4 पे। देखिए हमारा जो ये पूरा यूनिवर्स है ये मेनली 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं इस यूनिवर्स में, 2 टाइप्स, 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। एक होते हैं आयनिक कंपाउंड्स और एक होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। इनके बारे में आप डिटेल में अपने सिलेबस के 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो ये 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, एक आयनिक कंपाउंड और एक कोवेलेंट कंपाउंड। तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको एक हल्का सा नॉलेज देता हूँ, क्योंकि जब बेसिक होती है चीज़ें तो उसमें हर चीज़ को हमको बताना पड़ता है। देखिए एक तरफ हमने लिखा आयनिक कंपाउंड्स, एक तरफ लिखा कोवेलेंट कंपाउंड्स। देखिए इसमें आयनिक कंपाउंड में गिव एंड टेक
टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम कहें तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक कंपाउंड में गिव एंड टेक होता है, गिव और टेक से बनते हैं, और इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड होते हैं वो आयनिक बॉन्ड होते हैं, और इनमें जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड का तो कोई सिंबल नहीं होता है, नो सिंबल, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के सिंगल, डबल, ट्रिपल ये सिंबल होते हैं। 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और चौथे नंबर पे कि यहाँ पर जो टर्म यूज़ होता है वो आयनिक वैलेंसी है, और यहाँ पे जो टर्म यूज़ होता है वो कोवैलेंसी है। देखिए 4 बातें मैंने यहाँ पर जोर दी हैं आपको। देखिए मैंने बोला कि हमारा इस यूनिवर्स में 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में ये 4 बातें ध्यान रखिए, कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में 4 बातें ध्यान रखिए। आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से बनते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड से बनते हैं। आयनिक बॉन्ड गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एटम के बीच में, या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। आयनिक बॉन्ड का कोई सिंबल नहीं होता है, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड 3 तरह के होते हैं। तो ये हमारा ये जो ज़रूरी बात है इसकी आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में। और ये चौथे पॉइंट में, अब मैं इसको थोड़ा जगह बना लेता हूँ, जगह नहीं है। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, 2 पल। देखिए इसमें हमें अब चौथी जो बात सीखनी है वो वैलेंसी के बारे में सीखनी है। देखिए ये हमको आयनिक वैलेंसी और कोवैलेंसी के बारे में सीखना है। दोनों वैलेंसी का जो रिलेशन है, ताल्लुक़ है, संबंध है, वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तभी तो इतनी देर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिखा रहा हूँ। अब धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं। उस पहले सवाल की तरफ जाइए। जब स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने आपको एक रिएक्शन लिखी थी, वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं ये सारा आपको डिटेल में बता रहा हूँ। आयनिक वैलेंसी और कोवैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। देखिए ये मैंने ग्रुप लिखा पीरियोडिक टेबल में, 1 2 13 14 15 16 17 18। और भी ग्रुप होते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन वो डी ब्लॉक में होते हैं और वो अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है उसको समझने की। ये मैंने एस ब्लॉक ले लिया और यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक ले लिया। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 1 के लास्ट शेल में 1, इसमें 2, इसमें 3 4 5 6 7 8। फिर अब इससे निकलेगी हमारी आयनिक वैलेंसी। और यहाँ पर एक टर्म हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, वो होता है ऑक्टेट रूल। मतलब एलिमेंट्स want to have 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू मेक देमसेल्फ स्टेबल। हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक में जितना ज़रूरी है उतना मैं बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 आयनिक वैलेंसी जो है
उसकी अगर हम बात करें तो देखिए 1 अगर है वैलेंस तो 1 + 1, आयनिक वैलेंसी में हमेशा साइन यूज़ होता है। तो ये हो गया +1 +2 +3, 4 वाले में ±4, इसमें -3 -2 -1 0। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पहले वाले शेल में उसके पास 8 होंगे, ये 2 देगा तो उसके पहले वाले में 8 होंगे, ये 3 देगा तो उसके पहले वाले में 8 होंगे, इसलिए इसमें +1 इसमें +2। और मैं चाहता हूँ कि कोई रूल मत, सिंपली याद करो। आयनिक वैलेंसी +1 इसकी +2 इसकी +3, चौथे की ±4, पाँचवें की -3, 6 की -2, 7 की -1, 8 की 0। ठीक है, ये देखिए 8 से 1 कम है तो -1, 8 से 2 कम है तो -2, 8 से 3 कम है तो -3, और ये +-4, ये आपको लर्न कर लेना है। और फिर हम बात करेंगे कोवैलेंसी की। तो कोवैलेंसी में प्लस और माइनस हटा दीजिए बस, 1 2 3 4 3 2 1 0। तो ये आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आयनिक वैलेंसी और कोवैलेंसी क्लास 10th वालों को शुरुआत में, जब वो क्लास 10th शुरू करने जा रहे हैं, यानी उन्होंने भी पहला चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, उसके पहले ये वीडियो आपको देखना है। तो ये आपका आयनिक वैलेंसी और कोवैलेंसी के बारे में इंफॉर्मेशंस हुई। अच्छा, अब देखिए मैं बात करूंगा सिंपल आयंस, या इनको मैं एटॉमिक आयन बोलता हूँ, जैसे Cl-, Br-, H+, Na+, एट्सेट्रा। इनमें एक कोई एटम दिखेगा आपको, एलिमेंट, और उसी के ऊपर एक कोई चार्ज होगा, Cl पे -, Br पे -, H पे +1, Na+1, इस तरीके से इनको बोलते हैं एटॉमिक आयन। तो इनके हम सिंबल कैसे बनाएंगे, ये हम लोग पीरियोडिक टेबल से आराम से सीख सकते हैं। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, एक बार आप ध्यान से सीखिएगा। देखिए ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ये सब है। तो मैंने बोला कि ग्रुप 1 वालों की जो आयनिक वैलेंसी +1 होती है, तो H से बनेगा H+, Li से बनेगा Li+, सोडियम से बनेगा Na+, पोटेशियम से बनेगा K+, Rb+, Cs+, Fr+। हालांकि इसमें ज़्यादातर आपको इन 4 का खेल दिखेगा, ये 3 आपको ज़्यादातर नहीं दिखेंगे। इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये कैटायंस हैं। प्लस वैलेंसी वालों को हम कैटायंस बोलते हैं। और ये एटॉमिक आयन है, मतलब सिर्फ एटम में चार्ज लगा है। ऐसे ही ग्रुप 2 में जब हम आएंगे, बी मग का सर 12, जैसे इसमें B+2 2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, एट्सेट्रा, सब में +2 लगेगा। अब आप ग्रुप 3 में आएंगे, ग्रुप 13 में आएंगे, बाल, गाइन, तेल, इसमें एल्युमिनियम आपको अक्सर दिखता है। और ग्रुप 3 वालों 13 की अभी मैंने आपको बताई कि जो इनकी आयनिक वैलेंसी होती है वो +3 होती है, तो Al+3 हो गया। आराम से ये आपका Al+3 हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चौथे ग्रुप में, ग्रुप 14 में कोई ज़्यादा आयन बनते नहीं हैं, उसको आप जाने दो। ग्रुप 15 में आइए, ग्रुप 15 की हमने बताई वैलेंसी -3, उसमें आपको 2 मतलब के हैं। देखिए उसमें पूरा बनता है
ना पास सब बीमार। आपको 10th में ज़्यादा नीचे वाले एलिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाइट्रोजन 3-, फॉस्फोरस 3-, नाइट्रोजन 3-, फॉस्फोरस 3-। ऐसे चार्ज हम लगाएंगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इन आयन्स को हम कैसे बनाते हैं। अब देखिए हमारे पास आएंगे ग्रुप 16 में। ग्रुप 16 जो है ऑस से टीपो, ये देखिए, और इसमें मैंने अभी आपको आयनिक वैलेंसी बताई -2, तो इसमें इन दो का ज़्यादा काम दिखेगा, O की 2-, S की 2-। ग्रुप 17 FCl Br, इनकी मैंने वैलेंसी -1 लिखी थी, -1, तो -1 ना भी लिखो, सिर्फ माइनस भी लिख सकते। कितने सारे मैंने आपको आयन सिखा दिए। देखिए इनमें सब में प्लस लगा है, ग्रुप 2 वाले में +2 लगा था, तो बहुत सारे आयन्स हमने आपको सिखा दिए। अब जो एटॉमिक आयन्स हैं, इनको एटॉमिक आयन क्यों कहते हैं? इन सब में कोई एक एटम है और आयन्स हैं। तो मैं आपको अब ये एटॉमिक आयन्स की लिस्ट दिखाता हूँ और ये भी बताता हूँ कि उनको हम नेमिंग कैसे करते हैं। उनकी नेमिंग करना, नेमिंग सीखना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए H+, Li+, Na+, K+, इनमें कुछ नहीं करना है। अगर प्लस चार्ज लगा है तो बस एलिमेंट का नाम लिखिए और ऊपर आयन लगा दीजिए। जैसे Li को बोलते हैं लिथियम, तो लिथियम आयन। Na+ को बोलते हैं सोडियम, सोडियम आयन। K+, पोटेशियम, पोटेशियम आयन। कैटायन में यही करते हैं, जैसे हमारा Mg2+, मैग्नीशियम आयन, Ca2+, Al3+, इसका नाम हुआ कैल्शियम आयन, इसका नाम हुआ एल्यूमिनियम आयन। तो जब कैटायन होंगे, कैटायन के नाम में एलिमेंट का नाम लिखिए और आगे आयन लगा दीजिए या कैटायन लिख लीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम एनायन के लिए करेंगे तो यूज़ सफिक्स IDE फॉर एटॉमिक एनायन। अगर कोई एटॉमिक एनायन है, सफिक्स जो बाद में लिखा जाए, जो लास्ट में जोड़ा जाए, जो पहले जोड़ा जाए उसको कहते हैं प्रीफिक्स, जो बाद में जोड़ा जाए उसको बोलते हैं सफिक्स। तो इसमें सफिक्स क्या यूज़ होता है? IDE यूज़ होता है, IDE। और ये किसके लिए होता है? फॉर एटॉमिक आयन, एनायंस के लिए। जैसे अब मैं ग्रुप 17 से आता हूँ, उसमें जैसे F-, Cl-, तो मैंने आपको सिखाया कि -1 ही क्यों लगाया, क्योंकि ये ग्रुप 17 में है, उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उसकी आयनिक वैलेंसी -1 होती। पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, इसको नाम, F का नाम होता है फ्लोरीन, तो इसका नाम फ्लोरीन से बनेगा फ्लोराइड, क्योंकि इसमें IDE लग जाएगा। Cl- है तो क्लोराइड, Br- है तो ब्रोमाइड, I- है तो आयोडाइड। तो इसमें देखिए सब में IDE लगा, इनके नाम में कुछ नहीं लगा, इनके नाम में I, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, इस तरीके से। ग्रुप 16 में आएंगे तो उसमें O2-, S2-, ये है ऑक्सीजन, ये है सल्फर। ऑक्सीजन से बना ऑक्साइड आयन और सल्फर से बना सल्फाइड आयन। ऐसे ही N3-, ये बना नाइट्राइड, और P3-, देखिए नाइट्रोजन होता है N से, तो नाइट्रोजन से बना नाइट्राइड। P होता है फॉस्फोरस, इससे बना फॉस्फाइड। तो जो हमारे एटॉमिक या सिंपल आयन या एटॉमिक आयन होते हैं,
तो उनके लिए तो हम लोग इस तरीके से आराम से इसके हम लोग फॉर्मूले बना लेते हैं आराम से। इनमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। जितना मैंने आपको सिखाया उससे आप सिंपल आयन या एटॉमिक आयन बना सकते हैं। लेकिन जो आयन कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनमें उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयंस, मतलब जिनमें एक से ज़्यादा एटम। देखिए, मॉलिक्यूलर आयंस, इनमें क्या होता है, मोर देन वन एटम्स, एक से ज़्यादा एटम होते हैं, उनको हम मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। और इनको हमको बिना कुछ सोचे इसको लर्न करना है, यानी रटो। इसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं कुछ आपको ख़ास बता रहा हूँ, उनको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। कुछ ज़रूरी जो ज़्यादा हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। जैसे CO3 2-, देखिए इसमें सिर्फ कार्बन नहीं है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। इसका नाम होगा कार्बोनेट। जैसे SO4-, इसका नाम होगा सल्फेट। NO3-, इसका नाम होगा नाइट्रेट। ClO3-, इसका नाम होगा क्लोरेट। ये कुछ मैंने इम्पोर्टेंट में आपको बता रहा हूँ, इनको आप याद कर लेना। जैसे C2O4 2-, ऑक्सलेट। कुछ आयन हैं, इन आयन को आपको अगर याद करेंगे तभी बात बनेगी। इनको लर्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, ये वाले जो आयन है ये भाई रटना पड़ेगा आपको। देखिए, ऑक्सलेट हो गया, जैसे ये सल्फेट है, तो इसके साथ एक आध कुछ का फ़ायदा उठा लो। जैसे सल्फेट अगर याद है तो सल्फाइड IT, एक वो कम कर देना। जैसे नाइट्रेट है, AT ही लगा है, ये नाइट्राइट है, तो एक ये याद कर सकते हो। क्लोरेट है तो क्लोराइट IT, वह AT से अगर एक वो कम कर दो, जैसे SO4 है तो इसको कर दो SO3। ये NO3- है, नाइट्रेट, तुम्हें नाइट्राइट बनाना है तो ये NO2- हो गया, NO3 की बजाय NO2 हो गया। वैलेंसी सेम रहेगी, चार्ज सेम रहेगा। और क्लोराइड है तो क्लोराइड क्या बनेगा, ClO2 हो जाएगा, ClO2-। तो ये इस तरीके से कुछ आयंस हैं। मॉलिक्यूलर आयंस और भी बीच बीच में आएंगे, उनको आपको याद करना पड़ेगा, मैं आपको बताता जाऊंगा। तो इनको आपने याद कर लिया। अब आपको अगली चीज़ सीखनी है कि फॉर्मूले कैसे बनाएं, क्योंकि अब हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं जो सवाल मैंने पहले उठाया था कि हमको इसका क्या फार्मूला लिखेंगे, कैसे हम फार्मूला बनाएंगे। तो केमिकल फार्मूले हमको बनाने हैं, और ये हम लोग आयनिक कंपाउंड के ले रहे हैं। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, एक X लिखा, एक Y लिखा। X की वैलेंसी Y के पास लिखेंगे, Y की वैलेंसी X के पास लिखेंगे। जैसे हमसे कहा गया कि अब सोडियम क्लोराइड, हमसे कहा गया कि भाई सोडियम क्लोराइड को बनाइए। अब हमको सोडियम क्लोराइड का नाम लिखना, फार्मूला लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिएगा,
ये हमने लिखा सोडियम और ये हमने लिखा क्लोराइड। देखिए मैंने अभी आपको सिखाया Na की +1 होती है, Cl की -1 होती है। पहले वाले की पॉजिटिव, दूसरे की नेगेटिव। अब आप प्लस माइनस को भूल जाइए। अब Na की 1 होती है तो Na की वैलेंसी Cl के पास लिखी जाएगी, 1 लिख दी, और Cl की वैलेंसी भी 1 है, इसकी यहाँ लिखी। तो इसको 1 1 ना लिख के हम लोग ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इसको हमने सीधे सीधे NaCl कर दिया। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड हो गया। अब आप कोई और बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कैल्शियम ब्रोमाइड। मैंने भी आपको इनकी सबकी वैलेंसी निकाल के भी दिखाई है। कैल्शियम ब्रोमाइड, तो कैल्शियम ब्रोमाइड क्या है? हमें कैल्शियम का Ca2+ होता है और ब्रोमाइड का Br का -1 होता है। Ca लिखा, Br लिखा। ये उसकी वैलेंसी Ca की 2 है तो ये Br के पास, Ca की वैलेंसी Br के पास। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो 2 को इधर लिखिए, 1 को इधर लिखिए। 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। तो Ca के साथ 1, Br के साथ 2। Ca की वैलेंसी Br के पास लिखिए, Br की वैलेंसी Ca के पास लिखिए। 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए ये CaBr2 हुआ। मान लीजिए हमारा हुआ नाम एल्युमिनियम नाइट्राइड, तो एल्युमिनियम हुआ Al3+ और ये हुआ N3। अगर अकेला एल्युमिनियम लिखा है तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन उसके साथ कुछ और आ गया तो चार्ज होगा इसमें। इसकी +3, इसकी -3। हमने Al लिखा, N लिखा। Al की वैलेंसी 3 N के पास लिख दी, N की वैलेंसी 3 Al के पास लिख दी। 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये बन गया Aln। ऐसे ही हम और फार्मूले भी बना सकते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पे कि अब आप इस स्थिति में हैं कि अब उस तरीके का क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट लेफ्ट हैंड साइड आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको एक रिएक्शन दी अमोनियम क्लोराइड, यही मैंने शुरू में या ऐसे ही कुछ मिलता जुलता दिया था, सोडियम सल्फेट। तो अमोनियम होता है NH4+, इसको भी याद कर लीजिएगा, वहाँ लिस्ट में नहीं था। ये अमोनियम आयन है, ये क्लोराइड है। देखिए हमने NH4 लिखा, Cl लिखा। ये पूरा NH4 को अमोनियम बोलते हैं। तो NH4 की वैलेंसी Cl के पास लिखी 1 और Cl की 1 वैलेंसी NH4 के पास लिखी। 1 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए ये बन गया NH4Cl। अब आते हैं सोडियम सल्फेट। देखिए सोडियम ये होता है, सल्फेट ये होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको आप निकाल सकते हो। आपने Na लिखा, SO4 लिखा। Na की वैलेंसी होती है 1 तो यहाँ हो गया 1, और SO4 की 2 होती है, यहाँ हो गया 2, और ये आपका बन गया Na2SO4। यानी ये रिएक्शन है आपकी NH4Cl प्लस Na2SO4। और रिएक्शन का खेल आप सीखोगे आगे। आयन का एक्सचेंज होता है, ये इसके साथ जुड़ता है, ये इसके साथ जुड़ता है। फिलहाल मैं बना देता हूँ वैलेंसी का ध्यान रखते हुए, लेकिन ये रिएक्शन वगैरह कैसे बनती है, क्या होता है, वो चीज़ मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो ये आपको कोई भी स्टूडेंट है जो क्लास 10th में है और वो या तो शुरू करने जा रहा है या शुरू कर चुका है, आज का वीडियो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक एक करके बारीकी को सीखिए और उसके बाद आप काउंट डाउन शुरू करिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से तभी समझ में आएगा जिसको ये वीडियो अच्छे से आता होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ रिलेटेड वीडियो शेयर किए हैं,
आप उनको भी पढ़िए, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा कोई भी आपको दिक्कत हो कमेंट्स करिए, कमेंट सेक्शन पे जाइए, कमेंट करिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। फिर मिलेंगे किसी और ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।